क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, जिसने पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। बाय द वे, ये 3 जनवरी को बिटकॉइन का 17th बर्थडे था। सोचो 17 साल पहले पहला बिटकॉइन माइन हुआ था। तो हुआ ये था, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों का बैंक से भरोसा हिल गया था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकलवा पाते थे। उस टाइम पे एक बंदे ने रियलाइज किया कि यार, अपने पैसे का कंट्रोल तो अपने पास होना चाहिए। तो उसने एक न्यू करेंसी इन्वेंट की, जिसको आज हम लोग सब कहते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन के क्रिएटर का नाम है सतोशी नाकामोटो। और मजे की बात यह है कि ये आदमी है या औरत है या कोई ग्रुप है या कोई कंपनी है, किसी को भी नहीं मालूम ये है कौन। ये जो बिटकॉइन है, ये कोई फिजिकल नोट नहीं होता, ना ही ये कोई सिक्के विक्के होते हैं। ये एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये सतोशी नाकामोटो बहुत ही स्मार्ट बंदा था। उसको एक चीज क्लियर थी कि कोई भी चीज की वैल्यू तभी बढ़ेगी अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड होगी। जैसे गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसीलिए उसका प्राइस भी बढ़ते जाता है। इसीलिए बिटकॉइन भी उसने सिर्फ लिमिटेड ही बनाए। आप खुद इमेजिन करो, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन बन सकते हैं, और इसीलिए बिटकॉइन को कहा जाता है डिजिटल गोल्ड। पहले तो बिटकॉइन का नाम बहुत ही खराब था, क्योंकि लोगों को लगता था कि बिटकॉइन सिर्फ गलत कामों के लिए ही यूज होता है, जो बात कहीं ना कहीं तो सही है। बट धीरे धीरे टाइम के साथ सोसाइटी और बहुत सी कंट्रीज अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है। अब सवाल ये आता है कि क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा? अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट बॉस, ये बहुत ही रिस्की मार्केट है, इसीलिए इसमें हाई रिस्क हाई गेन होता है। तो बॉस, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से छोटा छोटा अमाउंट करके आप बिटकॉइन खरीद के सेव करना शुरू कर दो। अब मैं ये नहीं होता कि आपको सीधे एक बिटकॉइन खरीदना है, आप फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, जितना बजट आपको अलाउ करे उसका आप बिटकॉइन खरीद के सेविंग में डाल दो। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे ही हमको छोटा छोटे अमाउंट का बिटकॉइन खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाना चाहिए। बाय द वे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो बस बिटकॉइन का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए अपनी छोटी मोटी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये था आज का ज्ञान। हम मिलेंगे कुछ नए ज्ञान के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।